जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बेल वृक्ष के कुछ चौंका देने वाले रहस्यों के बारे में, जिन्हें जानने के बाद आप हैरान ही नहीं होंगे बल्कि आज ही अपने घर में बेल पत्र का पौधा लगाने को मजबूर हो जाएंगे। एक एक करके मैं आपको इन रहस्यों के बारे में बताऊंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जिस प्रकार भगवान शिव की महिमा का कोई पार नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव के तुल्य इस बेल वृक्ष की महिमा भी अनंत है। माता पार्वती के पसीने और माता लक्ष्मी के कठोर तप से उत्पन्न हुए इस बेल वृक्ष में महादेव के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बेल वृक्ष को अत्यधिक महत्व प्राप्त है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं के साथ सभी तीर्थों का वास भी माना गया है। इसी बेल वृक्ष के बारे में मैं आज की वीडियो में कुछ रोचक और रहस्यमय तथ्य बताने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बेल वृक्ष के दर्शनों के साथ। बेल वृक्ष के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। दोस्तों, शिव का अर्थ है शुद्ध, पवित्र और कल्याणकारी। बेल वृक्ष भी शिव के स्वरूप ही माना जाता है, अतः इतना पवित्र और कल्याणकारी है कि इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश होकर उसका कल्याण हो जाता है। बेल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, महादेव का ही साक्षात स्वरूप है। बेल वृक्ष का दर्शन महादेव के दर्शनों के समान और बेल वृक्ष का स्पर्श महादेव के स्पर्श के समान माना गया है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है। दोस्तों, बेल वृक्ष का दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि इसके आसपास सांप नहीं आते। बेल वृक्ष के पत्तों में विष मारक क्षमता होती है। समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट नामक विष का पान करने के कारण भगवान शिव का संपूर्ण शरीर जलने लगा। तब उन्हें ताजे हरे कोमल बेल पत्रों का रस निकाल कर पिलाया गया और उनके मस्तक पर भी ताजे और कोमल हरे बेलपत्र रखकर जल की धारा छोड़ी गई, ताकि विष का प्रभाव कम हो सके। बेल वृक्ष की इसी विष मारक क्षमता के भय से सर्प और अन्य विषैले जीव जंतु इसके आसपास नहीं आते, क्योंकि बेल वृक्ष के आसपास आने से उनके विष का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे उन्हें अपना शिकार करने में परेशानी आती है। जिन लोगों के घर शहर से बाहर जंगली इलाकों में होते हैं, उन्हें विषैले जीव जंतुओं के भय से बचने के लिए बेल वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। प्राचीन काल में लोग ऐसा ही करते थे, घर के आसपास बेल वृक्ष का पेड़ अवश्य लगाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बेल वृक्ष के आसपास कई बार सांप को भी देखा है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि बेल वृक्ष के आसपास कभी भी सांप नहीं आते। सांप अवश्य आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। है ना दोस्तों, कितना रहस्यमयी तो तथ्य। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि बेल वृक्ष के पत्तों में वातावरण की अशुद्धियों को सोखने की सबसे ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। बेल वृक्ष ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने के कारण ये अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। इसलिए पर्यावरण को संतुलित करने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध रखने में बेल वृक्ष अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि बेल वृक्ष आपको धनवान बनाता है। बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने वाले व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह दुर्घटनाओं और रोगों से बचा रहता है। बेल वृक्ष की पूजा करने से स्थिर और अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए बेल वृक्ष किसी वरदान से कम नहीं। जिस दिन व्यक्ति अपने घर में बेल पत्र का पौधा लगा लेता है,
उसी दिन से उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है और वह धनवान होता चला जाता है। दोस्तों, बेल वृक्ष का 5वां रहस्य ये है कि इसके पत्तों में शिव ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी शिव ऊर्जा व्याप्त होती है, उसे ये बेल पत्र अपने अंदर शोषित कर लेते हैं और अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान हो जाते हैं। बेल पत्र को जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह शिवलिंग में व्याप्त शिव ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है, शिव ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसे बेलपत्र का सेवन करने से व्यक्ति के कई प्रकार के रोगों का नाश होता है और वह व्यक्ति निरोग हो जाता है। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को तिजोरी या धन के स्थान पर रखने से निरंतर धन की वृद्धि होती चली जाती है। दोस्तों, बेल वृक्ष का 6वां रहस्य ये है कि मृतक व्यक्ति की शव यात्रा यदि बेल वृक्ष के नीचे से ले जाई जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में गांव में शमशान घाट जाने वाले रास्तों पर बेल वृक्ष और पीपल के वृक्ष लगे होते थे। ये वृक्ष यूं ही नहीं लगे होते थे, बल्कि लगाए जाते थे ताकि मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले और उसका मोक्ष हो जाए। दोस्तों, बेल वृक्ष का 7वां रहस्य ये है कि बेल वृक्ष को लगाने से वंश की वृद्धि होती है और बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश हो जाता है। इसलिए बेल वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए। जो व्यक्ति बेल वृक्ष को काटता है, धीरे धीरे उसके वंश का नाश होने लगता है और रोग तथा दुर्घटनाओं से एक एक करके उसके परिवार के सदस्य परलोकगामी होने लगते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, बेल वृक्ष को काटने वाले सही सलामत रहते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, किसी को शीघ्र मिल जाता है और किसी को कुछ कालांतर के पश्चात मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अतः बेल वृक्ष नहीं लगा सकते तो उसे काटने की भूल कभी मत करना। बेल वृक्ष का 8वां रहस्य ये है कि इसे सफ़ेद आकड़े के साथ लगाकर जोड़े के साथ इसकी पूजा की जाए तो स्थिर और अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सफ़ेद आकड़े को श्वेतार्क भी कहा जाता है। इस पर सफ़ेद रंग के पुष्प आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बेल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है और श्वेतार्क में गणपति का स्वरूप माना जाता है। जिस गणेश लक्ष्मी की हम साल में एक बार दिवाली के दिन पूजा कर लेते हैं और वर्ष भर के लिए धन धान्य की प्राप्ति का वरदान पा लेते हैं, उसी लक्ष्मी गणेश का वनस्पति के रूप में प्रतिदिन पूजन कर हम कितना कुछ पा सकते हैं, इसकी कल्पना तो की भी नहीं जा सकती। दोस्तों, बेलपत्र संबंधी और भी कई रहस्य हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसलिए मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगी। अगली किसी वीडियो में मैं आपको बाकी की जानकारी अवश्य दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।